हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जी हाँ, क्लास 8 के जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं और ये जो टाइम टेबल है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और शॉर्ट्स में भी ये टाइम टेबल को मेंशन कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन अगर आप और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को कवर करें। आपके साइंस में जो चैप्टर है वो 13 है ना। और देख, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी होगी तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जो क्वेश्चंस पेपर में अभी तक जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुई हैं 2 साल में, उन दोनों ईयर के जो मैंने क्वेश्चंस पेपर देखे हैं अच्छे हैं। आप भी इस बार भी यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं पेपर आसान और अच्छा ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट ईयर का पेपर रहा है या इसके जो प्रीवियस पेपर जो जैसे रहे हैं वैसे ही आ जाए। डिफरेंट आ सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो आपकी बुक में से ही, है ना। और आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं के बीच में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अपना बेस अच्छा किया होगा, अगर एग्ज़ाम में पढ़ाई अच्छे से करी होगी और जो चैप्टर आपको आपके जो टीचर्स ने एक्सप्लेन किए होंगे आपने ध्यान दिए होंगे, तो आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर आएगा, ठीक है, आप उसे अच्छे से रीड करें और उसके बाद ही आप अपना हर एक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उनके आंसर्स लिखना शुरू करें। तो अगर आपको, देखिए, सबसे पहले तो आपकी हैंड राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है ना। हैंड राइटिंग इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा आप उसे ओवर राइटिंग ना करें, ठीक है। उसमें भी काफ़ी को जो कॉपी होती है वो अच्छी नहीं दिखती है, ठीक है। तो ओवर राइटिंग से आप बचें। इसके अलावा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग आते हैं, आप उस हिसाब से लिखते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। तो आप ना अपनी जो जो राइटिंग है वो भी आप अच्छे से लिखें और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें। क्योंकि मुझे पता है साइंस है तो या अदर जो सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि साइंस में, हर सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। कि अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पेलिंग अगर जो क्योंकि हाईलाइट हो जाती है कि गलत है तो आपकी नंबर वहाँ कट सकते हैं। तो आप स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे आंसर को लिखते टाइम। इसके अलावा आपको और चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने आप जो आंसर लिख रहे हैं, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसका ध्यान रखें। आप उसमें कुछ भी ऐसा मतलब कोशिश करें कि आप जो वर्डिंग आपकी एकदम परफेक्ट हो। परफेक्ट तो देखो हो जाता है एग्जाम में, हम एकदम परफेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रहना चाहिए, ठीक है, कि आप अच्छे से लिख पाएँ। और हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छे से लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें। डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाएं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएं। कोशिश करें आप पेंसिल का यूज़ करें और आप ब्लैक पेन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप अच्छे से बनाएंगे, आपका जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जो भी चेक करेंगे उनको, आपकी जो कॉपी जो अगर आप खोलेंगे तो उन्हें हाँ लगेगा कि हाँ कॉपी है, अच्छी है, वो नंबर भी आपको काफ़ी इससे अच्छे आ सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। आपकी हैंड राइटिंग, आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, आपकी वर्डिंग, सेंटेंस, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें अपनी एग्ज़ाम में। आप एक कॉपी में, एग्ज़ाम कॉपी में लिखेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ क्यूरी हो, अगले क्लास आपकी जो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी हो, या साइंस से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।